जी दोस्तों, स्वागत है आपके मेरे YouTube चैनल पर। भाई आज आप लोग सोच रहे होगे क्या वीडियो मैं बना रहा हूँ। तो भाई आज मैं वीडियो बना रहा हूँ, काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है। तो सबसे पहले आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो भाई आज की जो वीडियो है काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि दिल्ली में आजकल और पूरे इंडिया में क्या चल रहा है, CJP यानी कॉकरोच जनता पार्टी। तो सबसे पहले इसके बारे में बताना चाहूँगा आपको। तो एक कोर्ट में एक बहस चल रही थी, तो जज ने जो यूथ बेरोजगार है उनको बोल दिया था कॉकरोच। इसको लेके अमेरिका में एक बंदा था, तो उसने इसी तरह वहाँ पर एक कॉकरोच जनता पार्टी को इन्वेंट कर दिया। और साथ ही साथ उन्होंने ये स्टार्टिंग करा कि चलो अब कांग्रेस जनता पार्टी है, इसको हम क्रिएट करते हैं तो एक आंदोलन खड़ा होगा। तो ये काफ़ी अच्छी बात है। जनरेशन जो आने वाली जनरेशन है उसको हमेशा अपने करियर को लेके मोटिवेट रहना चाहिए और जागरूक रहना चाहिए। कि जैसे ही कोर्ट में बहस चल रही थी तो यहाँ पर एक माननीय जज ने ये बोल दिया था कि जितने भी हमारे एम्प्लॉयमेंट, जिनके पास रोजगार नहीं है, जितने भी यूथ है, ये कॉकरोच के सवाल है। तो तभी से जो ये अभिजीत थे, इन्होंने USA में बैठे थे और इन्होंने इस पार्टी को क्रिएट कर दिया था। और तब से इसके सबसे ज़्यादा हाइप इसको मिली थी जब इंस्टाग्राम में कुछ हफ्तों के अंदर इसके अंदर 20 मिलियन क्रॉस कर गया था। तो इसको फॉलो करने वाले बहुत सारे लोग थे। तो आज मेन जो इसका टॉपिक था, जो 6 जून को जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट हो रहा था, तो सबसे पहली चीज़ जो यहाँ पर देखने को मिली जंतर मंतर पर कि सबसे मेन टॉपिक ये था कि जितने भी हमारे देश के अंदर बड़े बड़े एग्ज़ाम लीक हो रहे हैं, नीट से और CBSE के और नॉर्मल स्टेट के जो एग्ज़ाम लीक हो रहे हैं, हमारा मुद्दा वो है। बट यहाँ पर कहीं ना कहीं, अब क्या बोले, जिस तरह से न्यूज़ में हमें दिखाया जा रहा था कि जिस तरह 2 मिलियन, सॉरी 20 मिलियन से ज़्यादा फॉलोअर्स है, उस हिसाब से जंतर मंतर पे इतनी भीड़ इकट्ठा होगी, पर नहीं थी। उससे ज़्यादा वहाँ पे पुलिस वाले और उससे ज़्यादा वहाँ पे न्यूज़ रिपोर्टर, इन्फ्लुएंसर। और सबसे मेन जो CGP का जो एक प्रोटेस्ट हुआ था, उसकी मांग थी कि यूथ की जो आज प्रॉब्लम है, जो एग्ज़ाम की प्रॉब्लम है, सबसे पहले वो उनको सामने रखनी चाहिए थी, बट वो नहीं रखी। वहीं से ये जो प्रोटेस्ट है वो खराब हो गया। और अगर आप देखोगे इस प्रोटेस्ट में यहाँ पे हो क्या रहा था, कोई सामान बेचने वाला आ रहा है यूथ, कोई कोई अपनी कोई RSS को गाली दे रहा है, कोई BJP को गाली दे रहा है, कोई कांग्रेस को गाली दे रहा है, कोई आम आदमी पार्टी के बारे में बात कर रहा है। मतलब मेन जो टॉपिक है इस प्रोटेस्ट का, जो एग्ज़ाम में बैठा हुआ जो बच्चा है, जो मेहनत करता है, साथ ही साथ वो अपने घर वालों के पैसे को भी इन्वेस्ट किया जाता है, उस बारे में ना बात करते हुए यहाँ पर इस प्रोटेस्ट में मुझे कोई ऐसी बात नहीं लगी जो सच में हम लोगों को मोटिवेट करती है। समझ नहीं आ रहा था कौन यहाँ पे हिंदू मुस्लिम की बात कर रहा है, कौन यहाँ पे राजनीति की बात कर रहा है। यहाँ पे मेन टॉपिक ये था कि जो एजुकेशन मिनिस्टर इतने सालों से रहे हैं, उनके रहते हुए भी क्यों इंडिया के अंदर IIT और JEE इतने नीट के एग्ज़ाम के पेपर लीक हो रहे हैं। 22 से 25 लाख लोग बैठते हैं, बच्चे बैठते हैं, साथ ही साथ उनके परिवार का पैसा होता है जो वो लगाते हैं, घर ज़मीन सोना गिरवी सब रखवा के अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर भेजते, राजस्थान। तब भी क्यों ये पेपर लीक हो रहा है, इसका सवाल कौन देगा, आज तक क्लियर नहीं हो पाया। हमें लगा था इस प्रोटेस्ट में कॉकरोच जनता पार्टी कहीं ना कहीं कुछ ऐसा, एक स्टूडेंट आएंगे, जिनके पेरेंट्स आएंगे, वो लोग आते तो ज़्यादा अच्छा रहता। और बाकी मैं यही कहूँगा कि कांग्रेस जो जनता पार्टी है ये क्रिएट हो गई, अच्छी बात है, बट इसका मेन टॉपिक जो यूथ है, आने वाली जेंजी है, जनरेशन है, उसके ऊपर ही होना चाहिए कि मेन एग्ज़ाम लीक हो रहा है तो उसका रिस्पॉन्सिबल कौन है। सरकार से असली सवाल आपको ये पूछना चाहिए कि जब आप हमें स्टेटमेंट देते हो बेरोजगार की, तो बेरोजगार भी तो आपने ही बनाया। आज से 15 साल पहले, 20 साल पहले जॉब्स होती थी, आज क्यों नहीं है, इसका टॉपिक क्रिएट करो, सरकार से सवाल पूछो, ना कि हिंदू मुस्लिम राजनीति, एक दूसरे पे प्लेन गेम और जय भीम वाल्मीकि, ये सब से कुछ नहीं होने वाला। आने वाली अपनी जनरेशन को अगर पढ़ाओगे तभी तो आगे बढ़ोगे, नॉलेज गेन करोगे तभी कुछ होगा। और मैं यही कहना चाहूँगा इस वीडियो के माध्यम से कि आप
सरकार से सवाल करो, हैशटैग करो, ट्विटर पे जाओ, फेसबुक पे जाओ, ये पूछो कि भाई कि ये पेपर आखिर लीक क्यों हो रहे हैं। जब पेपर लीक ही होने हैं, पढ़ने लिखने के बाद भी बच्चों को अगर हम अच्छी एजुकेशन देने के बाद भी अगर वो उससे कुछ जॉब ना ले पाए तो पढ़ाने का फ़ायदा क्या है। ये सरकार सवाल से पूछना चाहिए था आज के प्रोटेस्ट में। तो ये थी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी तो उसको कमेंट करना, मैं इसका सेकंड पार्ट जरूर बनाऊंगा। ठीक है, जय हिंद।